हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे रियल नंबर के। रियल नंबर को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि रियल नंबर। पिछले वीडियो में हमने नंबर सिस्टम में आपको ये समझाने का प्रयास किया था, बताने का प्रयास किया था कि नंबर के पूरे चार्ट को मैंने बताया था कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं। आज हमको लगा कि रियल नंबर को यहाँ आसानी से स्पष्ट किया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मुझे लगता है कि 9th के क्लास में बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहती है। रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं। रियल नंबर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। इन्हीं दो प्रकार को हम लोग बहुत शॉर्ट समय में समझने का प्रयास करते हैं। एक होता है रेशनल नंबर। रियल नंबर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रेशनल नंबर और सेकंड वन होता है इर्रेशनल नंबर। कौन सा नंबर? इर्रेशनल नंबर। इसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। और इसको हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। देखो, अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। देखो, पहले तो हम लोग समझिए रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं, रेशनल और इर्रेशनल। अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे व्हाट इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? दैट नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड, दैट नंबर, यहीं पे मैं लिखता हूँ, दैट नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड या एक्सप्रेस्ड इन P by Q and Q does not equal to 0। दैट नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड मतलब कि वह संख्या, यहाँ पे इसका हिंदी में आई थिंक यहाँ ना दिख रहा हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ हिंदी में लिखता हूँ, वह संख्या जिसे P by Q की फॉर्म में लिखा जाता है उसे रेशनल नंबर कहते हैं। अब देखो, इतनी बात तो सबको पता होती है, लेकिन हमें कंफ्यूजन आ जाता है। कहाँ पे कंफ्यूजन आता है? हम वहाँ पे इसको समझने का प्रयास करते हैं। आई होप इतना समझ होंगे। वह नंबर जिसे हम पी बाई यानी अंश अपान हर, अंश बटे हर के रूप में अगर हम जिसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। पिछले वीडियो में हमको चर्चा किए थे कि क्यू डज नॉट इक्वल टू क्यू 0, तो मैंने 5/4 लिखा। अगर ये रेशनल नंबर तो है, लेकिन अगर हम 5/0 लिख दें, अगर हम क्या लिख दें? 5/0 लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट या अपरिभाषित हो जाएगा। 0 से किसी समय में हम डिवाइड करते हो वो संख्या वो बार बार रिपीट होती जाती है। तो आई होप इतना समझ गया हूँ कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं और रेशनल नंबर की डिफिनेशन क्या होती है। अब हम इसको कुछ एग्जांपल को समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या बारीकियां हैं जो हमें समझने की जरूरत है। और मैं आशा करता हूं कि इसके बाद आपको कभी भी रियल नंबर या रेशनल नंबर में कोई तनिक भी परेशानी नहीं होगी। बशर्ते आपको क्या करना है? ध्यान से समझना है कि मैं आपको क्या समझाने और क्या क्लैरिफाई करने का प्रयास कर रहा हूँ। जो आपके माइंड में जनरली हम क्वेश्चन लगाते हैं तो जल्दी हम लोग क्या हो जाता है, माइंड में कंफ्यूजन सा जनरेट हो जाता है, वो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हम लोग रेशनल नंबर को समझ रहे थे। कौन सा नंबर? रेशनल नंबर को हम लोग समझ रहे थे। रेशनल नंबर, देखिए जैसा कि नाम से ही थोड़ा सा स्पष्ट है कि वो नंबर हो रेशनल होना चाहिए, तार्किक होनी चाहिए, कि जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर सके कि इसके बाद क्या आएगा। जैसे हमने लिखा 5/4 लिखा, इसको हमने लिखा तो इसको बार डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बचे? 1 पॉइंट कितना हो जाएगा? 1 पॉइंट, और उसके बाद 2 बचेगा ना, 1 बचेगा, और 4 2 जा 8 हो जाएगा 5। तो ये क्या होता है? और इसके मतलब होता है रेशनल नंबर क्या हो जाए? टर्मिनेट हो जाती है, यानी कि शेषफल टर्मिनेट का मतलब शेषफल इसमें 0 आ गया। किसी भी हद से अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो इसमें क्या हो सकता है? शेषफल 0 आ सकता है। वो दशमलव के बाद भी हो सकता है, यानी टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जिसको हम अगर दशमलव तक एंड तक ले जाने पर अगर वो संख्या डिवाइड हो जाती है, शेषफल 0 हो जाता है, उसको हम टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं।
और एक बात समझने का प्रयास करते हैं, रेशनल नंबर हमेशा रिपीटेटिव होते हैं। जैसे हम लोग 1.3 लिखे वो 1/3 लिखे, तो ये रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो ये रेशनल नंबर है। इसको डिवाइड करेंगे 0.333 सो ऑन ऐसे आता चला जाएगा। मतलब इसको हम एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं कि भाई इसके बाद ये 3 आएगा ही, कितनी बार डिवाइड करते चले जाएंगे, ये फिक्स पैटर्न फॉलो कर रहा है। अगर इस प्रकार के ऐसे जितने भी नंबर आपको मिलते हैं, जितने भी नंबर आपको मिलेंगे, उससे हम क्या बोलेंगे, रेशनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेशनल, जिसको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई इसको डिवाइड करेंगे तो ये इतनी बार दशमलव में जाएगा, उसके बाद शेषफल 0 कट जाएगा पूरा। और वैसे नंबर जो बार बार रिपीट हो रही है, रिपीट होती चली जा रही है, तो वो भी आपको क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। इसके जस्ट अपोजिट हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आई होप समझ गए होंगे रेशनल नंबर, ये आपको समझाने का मेरा पर्पस था कि रेशनल नंबर क्या होता है। अब इरेशनल समझते हैं, इरेशनल नंबर समझते हैं कि दैट नंबर विच इज दैट नंबर which is represented in simple fraction is known as irrational number, अर्थात वह संख्या, अर्थात इसको रफ करते हैं, अर्थात वह संख्या जिसे हम सिंपल फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं। और एक बात और याद रखना है कि रेशनल नंबर में हमेशा जो अंश अपान हर के रूप में हो, वो हमेशा वो क्या होगा, आपका इंटीजर्स वैल्यू होंगे, या इंटीजर्स वैल्यू होंगे, ये सब इंटीजर्स वैल्यू होंगे। क्या होगा भैया, जो रेशनल नंबर होगा, रेशनल में जो अंश अपान होगा नंबर में जो होगा, वो कैसे होगा, इंटीजर्स होते हैं। सभी इंटीजर्स जो होंगे आपके रेशनल नंबर होते हैं, इतना बात ये भी याद रखना। इरेशनल नंबर समझते हैं कि जिसे हम सिंपल फ्रैक्शन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इरेशनल मतलब जैसे हमने √2 लिखा, √2 की वैल्यू क्या होता है, √2 का वैल्यू होता है, √2 का वैल्यू क्या होता है, √2 का वैल्यू होता है 1.1414। अब देखो इसके बाद सो ऑन आप डिवाइड करते जाएंगे, इसका आप निकालते चले जाएंगे, वर्गमूल निकालते चले जाएंगे, तो ऐसे नंबर आपको मतलब बदलता अल्टरनेट नंबर कोई फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा कि इसके बाद हम एक्सपेक्ट कर ले कि अब यही आएगा, सो ऑन ऐसे कर सकते। तो इस प्रकार के नंबर को हम क्या बोल रहे हैं, इरेशनल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जितनी भी रूट में संख्याएं होंगी, जितनी भी रूट में संख्या होती है, अगर वो फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं करती हैं और उनके दशमलव के बाद डिजिट लगातार परिवर्तन होती जाती हैं, ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे आपकी पाई की वैल्यू हुआ, ठीक है, यूलर नंबर हुआ, ये सब क्या भी आपका इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर। आई होप आप समझ गए होंगे कि रेशनल और इरेशनल नंबर में क्या अंतर होता है, रियल नंबर क्या होता है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, अगर आप जिसको कंफ्यूजन होगा वो लास्ट वीडियो को जरूर जाके देखेंगे, जिससे आपके कंफ्यूजन दूर हो जाए। और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर यहाँ आपको समझाने का प्रयास किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हो, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल तरीके से बताने का मैंने प्रयास किया। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हैं तो आपको वीडियो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे वो भी इन सारी जो बारीकियां उसको अच्छे से क्लियर कर पाए, अपने एकेडमिक लेवल पे ही चीज़ें कर पाएंगे, जिससे आपको जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे वहाँ आपको बहुत हेल्पफुल मिलने वाले, बहुत हेल्पफुल होगा। तो इतना समझ लीजिए। और एक आपसे रिक्वेस्ट ये है, अगर आप एक थोड़ी सी एक मदद करेंगे, अगर आप मतलब कि ज़्यादा नहीं, अगर आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है, कॉन्सेप्ट अच्छे लगते हैं, आई होप, मैं तो प्रयास करता हूँ अच्छे ही देने के लिए। अगर आपको अच्छे लगते हैं, ज़्यादा नहीं, आपको अपने मित्रों में एक एक करके जोड़ना है। मतलब आपको किसी तरीके से एक को बुलाना है, जिससे मतलब कि हमारा जो पर्पज है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ जो है कि हमारे साथ कनेक्ट कर पाए और उनका जो बेसिक लेवल पे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करने का मैं प्रयास करना चाहता हूँ। तो इसी के साथ आज की वीडियो में यही इतनी रखना चाहता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।